अस्सलाम वालेकुम जी। पीएसएक्स आईपीओ में कैसे एंटर होंगे, उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, आईपीओ को कैसे बाई करेंगे, ये सारी वीडियो आज उस पे है। ये जो प्रोसेस आपको दिखाया जा रहा है, ये जो पूरी लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन है कि आप आईपीओ बाई करना इतना ही मुश्किल है, ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है क्या? और क्या आईपीओ का ये प्रोसेस है कि पहले बिड स्क्रीन, बुक बिल्डिंग, इंस्ट्रक्शन बुक, रजिस्ट्रेशन, बिडिंग, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस हम क्यों करेंगे और कैसे होगा? कि ये कितना मुश्किल प्रोसेस है, ये सारा इजी, बहुत इजी वे में आपको बताऊंगा और बड़ा ही क्विकली आप कर सकेंगे। लेकिन पहले एक बात ये है कि आईपीओ क्या है? आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि कोई भी कंपनी जो है उसका, उसमें अगर आप फॉरेन एंट्री ले लें तो उसके अंदर आप, मसलन वो कंपनी अभी नहीं बन रही है, उसको 100 फैक्ट्री है तो उसको 500 फैक्ट्री बनानी है, तो उसको पैसे कहाँ से आएंगे? तो पब्लिक से लेगा। अगर वो पैसे वैसे मांगेगा तो वो इलीगल है, वो पैसे ले नहीं सकता, तो वो आईपीओ बनाएगा। आईपीओ के ज़रिए पीएसएक्स में जाएगा और उसके बाद वो वहाँ पे पब्लिक उसको पैसे देगी, उसको उस पर बिडिंग होगी और फिर वो वहाँ से पैसे जनरेट करके अगली 500 फैक्ट्रियाँ बनाना शुरू कर देगा। तो एक नया आईपीओ आ रहा था। इस आईपीओ पे डिटेल वीडियो मैं बाद में दूंगा। एक नया आईपीओ आ रहा है, बायो, ये बायो साइंसेस लिमिटेड, बीएफ बायो साइंसेस लिमिटेड, ये नया आईपीओ आ रहा है। और ये आईपीओ कैसे आप इसमें एंट्री ले सकते हैं अभी, और इसमें क्या किसी भी आईपीओ में आप कैसे एंट्री ले सकते हैं? आईपीओ में जाके आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा। तो ये तो अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी आईपीओ में बाई कैसे करना है, तो बड़ा आसान प्रोसेस है। इतनी लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन छोड़ें, आओगे भाई, बड़ा आसान आपको तरीका ले आया। आपने क्या करना है, इसके 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने पीएसएक्स में ब्रोकर के थ्रू अकाउंट खुलवाना है। जो पीएसएक्स के टॉप ब्रोकर्स हैं, ये उनकी एक लिस्ट है, उसमें आपने ब्रोकर अकाउंट खुलाना। अगर आपका खुला हुआ तो फिर तो बेस्ट है, ये उनके लिए है जिन्होंने ब्रोकर अकाउंट, जिनके पास नहीं है। मेरा अपना अकाउंट एकडी में है, मैंने यहाँ से, आप बस ऑनलाइन ही है सारा कुछ। आपने एकडी का मसला सिर्फ ये है कि वो 1 लाख से कम वाला अकाउंट नहीं खोलता, यानी कि इनिशियल उसमें पैसे 1 लाख होने चाहिए। बाकी जो है मुनीर एंड काकानी और ये सारे, ये 5,000 पे भी आपका अकाउंट खोल देते हैं, जो मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। इसमें मैंने खुलवाया था किसी का, तो 5,000 रुपये इन्होंने लिए। इन्होंने कोई पैसा नहीं लेना था, अकाउंट फ्री होता है, उसमें आपने अपना ही पैसा डालना होता है। तो ये जहन में रखें। अच्छा ब्रोकर है ये भी अच्छा, सारे अच्छे ब्रोकर हैं, ये टॉप 10 ब्रोकर हैं। इसमें आपने 5,000 रुपये या 1 लाख, या जो आपकी सेविंग है, उसमें आपने पैसे डाल देने हैं और ये आपका अकाउंट खुल जाएगा। इसको हफ्ता लगेगा, कम से कम हफ्ता, ये जहन में रखना। एक हफ्ता सीधा इधर इधर होते होते एक हफ्ता तकरीबन आपको लग जाएगा। अच्छा, अकाउंट खोलने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, वो आपने एक साइट खोलनी है। ई आई पी ओ मीन्स, अब आपका, आपने आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, ना कि उसके अंदर, स्टॉक के अंदर। आईपीओ बिल्कुल बेसिक होती है और उसके बाद वो बिडिंग होती है और उसके बाद आपको शेयर मिलते हैं उस कंपनी का। और इनिशियल में अगर आप, अच्छी कंपनी है और इनिशियल में आप इंटर हो जाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा मनी, टन ऑफ मनी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये आईपीओ जो था ना, ये जो आ रहा है, ये फ़िरोज़ सन्स और एक अर्जेंटीना की कंपनी है, उनका ये बन रहा है। मसलन ये फ़िरोज़ सन्स है। फ़िरोज़ सन्स का, वैसे मैं आपको बता दूं, इसका शेयर जो है ना, तकरीबन फ़िरोज़ सन्स का शेयर 307 रुपये का है। अगर इसी कंपनी में आप शुरू में आते हैं, जहाँ पे 10 रुपये का या 30 रुपये का शेयर था, तो आज ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाते आप। तो इसी तरह ही फ़िरोज़ सन्स दोबारा एक लॉन्च कर रहा है। अर्जेंटीना की ये कंपनी है, बैगो। बैगो के 20% शेयर हैं, और यहाँ इसके बारे वीडियो नहीं बन रही, लेकिन मैं एक जनरल आपको दे रहा हूँ। इसके 80% शेयर हैं। तो ये आईपीओ लॉन्च करें, इसमें हमने इन्वेस्ट करना है। तो ब्रोकर के अकाउंट खुलने के बाद आपने एक साइट जो मैंने आपको बताई है, ई आई पी ओ, ठीक है, इसमें जाके आपने, यहाँ पे ये ऊपर इसका लिंक है, eipodpx.com.pk, eipod/home, ये खोल लेंगे आप। यहाँ से आपने टॉप राइट पे देखें, रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक करना है, आपने सिंपल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मैं इस पर टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। आपने अपना नाम शाम दे के, CNIC दे के, अपना फ़ोन नंबर देंगे, तो जब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे ना, तो फ़ोन नंबर पे आपके OPT आएगा। मेरे पास शायद स्क्रीन शॉट हो, मैं दिखा भी रहा हूँ आपको। तो OPT देने के बाद आप रजिस्टर्ड हो सकेंगे, ठीक है। रजिस्टर्ड जब आपको लॉगिन मिलेगा, तो लॉगिन, आप इसको लॉगिन हो जाए।
मैं लॉगिन अपना हाइड कर लूँगा क्योंकि मेरा आईडी कार्ड है, ये आईडी कार्ड होता है लॉगिन इसका। ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आपके पास ये पैनल खुल जाएगा। पैनल खुलने के बाद आपने रिसेंट आईपीओज देखने हैं। तो रिसेंट आईपीओ में वो आईपीओ यहाँ पे खुल जाएगा, लेकिन अभी आईपीओ नहीं खुल रहा क्योंकि उसकी बुक बिल्डिंग हो रही है। बुक बिल्डिंग क्या है? ये एक अलहदा प्रोसेस होता है। बुक बिल्डिंग टू टाइप्स की होती है। ये पूरा एक अलहदा सिस्टम है। इस पर एक अलहदा वीडियो बनेगी, अलहदा आप देख लीजिएगा, इसी सीरीज़ में आपको आ जाएगी। तो बरा यहाँ पे आपको आईपीओ की लिस्ट आ रही होगी, उसको क्लिक करना है और या आप इस पे जाएंगे। हाँ जी, इस रिसेंट आईपीओ में जाके आप उसको जब उसको बुक कर लेंगे, बुक करेंगे आप, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बुक बुक कर इस तरह उसको, उसमें सब्सक्रिप्शन का बटन होगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपके जो बैंक अकाउंट है ना उसके साथ वो लिंक होगा। आपने जितने की बिड करनी है आप उसमें बिड करेंगे और आपको अभी शो नहीं हो रहा, वरना मैंने अभी करना मैंने अप्लाई करना था इस पर। तो आपका बैंक से वो पैसे कट जाएंगे और आप यहाँ पे जाके आप फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन आप देखते रहेंगे कि क्या सब्सक्रिप्शन आपकी बिडिंग के बाद आप देखेंगे। बहरहाल सबसे पहले आपने ई आई पी ओ यहाँ पे रजिस्टर करके यहाँ पे आई पी ओ देखना है। लेकिन ये एक तरीकाकार नहीं है, इसके अलावा दूसरा तरीकाकार भी है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आपका एक सी डी सी अकाउंट भी बनेगा। सी डी सी अकाउंट जब आप स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाते हैं तो सी डी सी अकाउंट आपको एक मिलता है। ये समझे गवर्नमेंट का अकाउंट है और इसमें सेंट्रल डिपॉजिटरी इसे कंपनी कहते हैं। तो आपका जो भी शेयर होते हैं वो इसके अंदर पड़े होते हैं, ताकि अगर ब्रोकर भाग जाए या कुछ खुदा न खास्ता कुछ भी हो जाए तो आपके शेयर आपके अकाउंट में पड़े हों। तो कोई भी आपके अकाउंट्स को कोई हिला जुला नहीं सकता। अगर आपके शेयर आपके अकाउंट में नहीं है एक दो दिन के अंदर, तो अपने ब्रोकर को कहें कि मेरे अकाउंट में सी डी सी में डालो, क्योंकि उसके ऊपर भरोसा ना ही करें। मेरा ब्रोकर जो एक डी है वो मुझे एक या दो दिन में ट्रांसफ़र खुद ही कर देता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, यहाँ पे आईपीओ पहले जो लॉन्च हुए थे, ये देखें, फास्ट केबल का आईपीओ लॉन्च हुआ था। आप देख लें प्राइस पहले क्या थी अब क्या है, इंटरनेशनल पैकेजेस का क्या हुआ है, ये आपने स्टडी करनी, ये अलहदा है। लेकिन आपने जब यहाँ पे लॉन्च देख रहे होंगे तो आपने सब्सक्राइब पे लिंक करना है। सब्सक्राइब पे लिंक करेंगे, फिर वही प्रोसेस चलेगा। उसके बाद बैंक से आपका लिंक होगा, बैंक से आपको उसको पैसे पे करेंगे इनको और आपकी एंट्री हो जाएगी। और ये भी एक तरीका नहीं, इसके अलावा एक और तरीकाकार भी है, वो है आपका ब्रोकर। आप अपने ब्रोकर को अलाउ करेंगे कि वो आपके बिहाफ पे आपके लिए इस बिडिंग में हिस्सा ले और यहाँ पे सबमिट कर दे ऑफ़र। तो ये ब्रोकर को भी आप कह सकते हैं। यानी कि ये तीन तरीके तो मैंने आपको बता दिए, कितने आसान है कि आप यहाँ पे ब्रोकर में कर। अच्छा, यहाँ पे काम ख़त्म नहीं होता। जब ये आप कर देंगे, जब इस वाले जो है ना शेयर स्पेसिफिक, अब जो इसकी बी एस एफ बायो साइंसेज बी एफ की हो रही है, तो जब यहाँ से आप सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो इस पर नज़र रखनी है। फिर आपने 2 या 3 तारीख को, ये यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा ना, 2-3 तारीख को अक्टूबर को यहाँ पे शो हो जाएगा ये। तो सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद तो ये बिडिंग होगी। बिडिंग के बाद आपको जब अगर आपको, क्योंकि देखें कंपनी ने ये 2,50,00,000 शेयर अनाउंस किए हैं, अगर उसमें से आपको मिल गए तो ठीक है, वरना आप फारग, आपको नहीं, वो आपके पैसे आपको वापस आ जाएंगे। अगर आपको मिल गए तो यहाँ शो होंगे, ठीक है। इसके अंदर सी डी सी अकाउंट में भी शो हो सकते हैं और इसमें भी जहाँ से आपने बाई किया वहाँ से इसमें आपने नज़र रखनी है। देखें माई सब्सक्रिप्शन पे आप बार बार उसको देखेंगे तो उसको आपको यहाँ पे आपके शेयर अलॉटमेंट शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने इसके ऊपर नज़र रखनी है कि आपको शेयर अलॉट हुए या नहीं हुए। आने के बाद शेयर तो ये होगा, आपके सी डी सी अकाउंट में आने के बाद ये होगा कि आपको शेयर जो हैं अलॉट हो जाएंगे और आपके ब्रोकरेज जो है उसको आप उसको उसके थ्रू आप ओपन मार्केट में उसको फिर सेल कर सकेंगे। बताया ही नहीं गया कि आईपीओ कितना फ़ायदेमंद है। बहुत से लोग इसको नुकसानदेह भी कहते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट एक नई कंपनी अगर अच्छी कंपनी है और उसके देखें फिरोज सन्स की कर रहा है और बड़ी कंपनी है और बड़ा अच्छा मुझे तो लग रहा है कि इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसमें अच्छा ग्रोथ है बायो साइंसेज में, या कोई भी और हो, जैसे फास्ट केबल था पिछला आईपीओ, तो वो भी अच्छा आईपीओ था। तो उसमें अगर इनिशियल आप उनके पार्टनर बन जाए, मेरे पास 2 अरब रुपया तो है नहीं कि मैं इनके साथ काम करूं। मैं यही कर सकता हूं कि भाई उनके साथ मिल के जो मेरे पास 2 रुपये हैं उसका शेयर डाल दूं, उनके 2 रुपये का ही।
तो ये कर सकता हूँ, मैं भी 2 अरब रुपए की कंपनी का मालिक होऊंगा, एक हिस्से का उसका। तो ये एक प्रोसेस है, ये इसको एक बड़े तौर पे सोचें, आईपीओ में हिस्सा लिया करें और आईपीओ के थ्रू इन्वेस्ट करें। होपफुली अगर आपको कोई क्वेश्चन है ज़रूर पूछें, क्योंकि मुझे कोई ख्वाब नहीं आता कि आपको क्या चाहिए। आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके बाद मुझे समझ आएगी। और जहन में रखें, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इस बायोसाइंसिस पे ही होगी कि बायोसाइंसिस का ये जो आईपीओ 2-3 अक्टूबर को आ रहा है, इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसमें क्या है। इसकी ये पूरी बुक आपको, आपने क्या पढ़नी है, देखें मैंने पढ़ ली है, मैंने एक टाइम लगा लिया, आपने क्या टाइम लगाना है, मैं टाइम लगा के आपको सिखा दूंगा सारा, कोई मसला ही नहीं। तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो में इसी में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।